हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट प्रो। तो आज आप लोगों के सामने एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। मैं बहुत अच्छी एक स्ट्रेटजी लेके आया हूँ और इससे मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये वीडियो लाने का मेरा मोटिव क्या है, पहले मैं वो बताता हूँ आपको। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, इसे देख के बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। इसका मोटिव मुझे है कि आप लोग एक पैसिव इनकम, एक पार्ट टाइम जो जॉब ढूंढते हैं, पार्ट टाइम जो कुछ इनकम करना चाहते हैं, वो अपने सैलरी के कुछ अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करके कैसे पार्ट टाइम इनकम तैयार कर सकते हैं, कैसे वो पार्ट टाइम पैसिव इनकम को गेन कर सकते हैं, अपने पैसे को कैसे गेन कर सकते हैं, पार्ट टाइम इनकम कैसे कर सकते हैं। जो सन 2024 में अगर कोई सोच रहा है कि हमको कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना है, कुछ और पैसा कमाना है, सैलरी से अलावा भी कुछ हमें करना है, तो मुझे ये लगता है कि आप दिन का 1 घंटा, अगर दिन भर का केवल 1 घंटा अगर आप मार्केट को दे सकते हैं, तो उसके बाद आप कम से कम मार्केट से 2x 3x अपने मनी को कर सकते हैं। जितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें शायद आप 2x 3x कर सकते हैं, बट कुछ अमाउंट आप अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये 100% है कि कहीं ना कहीं से आपका वो 2x 3x ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो आपका कितना समय आप मार्केट को दे रहे हैं, कितना समय आप मार्केट में शेयर को ढूंढ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें करके आप कितना पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कितना पैसे इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसे ही आज मैं एक शेयर, जब मैं ट्रेडिंग सीखा और सीखने के बाद जस्ट मुझे जब इच्छा हुआ पैसा डालने का, तो मैं कैसे एक ऐसा शेयर था कि कुछ पैसा मैं ऐसे ही मतलब उसमें लगा दिया, तो ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं था, लेकिन जब वो अमाउंट निकाला हूँ ना, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उसका मैं प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा कि वो कितना अमाउंट मैं निकाला हूँ। 6 गुना पैसा अगर मार्केट दे रहा है तो बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको मैं ले चलता हूँ। तो ये शेयर है राजू इंजीनियरिंग। आप BSc में हैं, ये शेयर BSc में लिस्टेड है, तो आप राजू इंजीनियरिंग करके डालेंगे तो BSc में आपका ये शेयर ओपन हो जाएगा। तो उसमें आप जाइएगा, देखिएगा कि ये शेयर कुछ कोरोना काल के पहले कुछ एक मोमेंट दिखा रहा था। कोरोना आने के पहले एक मोमेंट वो दिखा रहा था। तो यहाँ पे ये कुछ तो इसमें था जो ये करना चाह रहा था, बट कोरोना काल ऐसा समय आया कि कोई भी बड़े से बड़ा, छोटा से छोटा शेयर कोई भी बहुत नीचे तक गया, बहुत नीचे आ गया। तो ये शेयर यहाँ से गिरते 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 समथिंग ये 2 रुपये 3 रुपये पे आ गया था। 2 रुपये 3 रुपये पे जब ये शेयर आ गया था, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 2 रुपये पे 200 शेयर समथिंग लिया, 2 रुपये पे 100 शेयर लिया था, 200 का इन्वेस्टमेंट किया था, 500 का इन्वेस्टमेंट किया था और 600 का इन्वेस्टमेंट किया था। 3 बार में यहाँ में इन्वेस्टेड था। उसके बाद मैं कोरोना काल में ही मैं समथिंग कोचिंग लिया हूँ, ट्रेडिंग का कोचिंग लिया कोरोना काल के बाद। तो वहाँ पे मैं एक स्ट्रेटजी सीखा था। तो जो शेयर मेरे नॉलेज में था कि नहीं इसमें डालना है, मैं RBNL में भी कुछ इन्वेस्ट किया था, वो भी मैं आपको लेके आऊँगा, उसका भी वीडियो। तो उसमें लमसम 300 गुना समथिंग कुछ पैसा मैं कमाया हूँ, तो आपको वो भी दिखाऊंगा। मैं 10 गुना समथिंग कुछ ज़्यादा कमाया था। 30 रुपये का शेयर लिया था, समथिंग 300 समथिंग कुछ पे निकला था, तो वो भी वीडियो मैं लेके आऊँगा आपके लिए। तो देन पहले ये समझते हैं, इसमें तो क्या मैं नॉलेज के पहले कुछ इन्वेस्ट कर लूँ। जब मुझे थोड़ा थोड़ा सीख रहा था, तो कैसा था कि मुझे पैसा बनाना है, कैसे करना है, तो कुछ नहीं था। तो एक्स्ट्रा इनकम उस समय जो भी मैं कम पेमेंट पाता था, उसका कुछ जो बच जाता था, क्योंकि मैं इन्वेस्ट कर देता तो कुछ म्यूचुअल फंड में, कुछ इधर उधर। तो मैं ये शेयर ख़रीद के ले लिया। मैं बोला ठीक है, कभी देखेंगे, इसका हाई लगाया है 31 रुपये, यहाँ तक आ जाएगा तो मैं निकल जाऊँगा। तो यहाँ पे जो मैं इन्वेस्टमेंट कर दिया था, 300 शेयर ले लिया था, उसको 1300 समथिंग कुछ मेरा इन्वेस्टमेंट था उस समय। 1300 में कुछ 200 पे लिया, 200 रुपये इन्वेस्ट था, एक बार 500, एक बार 600, ऐसे करके इन्वेस्टमेंट किया था मैं। तो यहाँ पे 300 शेयर। उसके बाद जब मैं मार्केट में कुछ सीखा, जब आया यहाँ पे, तो कोचिंग में मुझे एक स्ट्रेटजी मिली, ऑल टाइम हाई का एक स्ट्रेटजी था। उस पर फिर मैं इन्वेस्ट किया। उस पर मैं बोला कि नहीं, ये स्ट्रेटजी मुझे काम आ रही है, तो पहले मैं इसी में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, क्योंकि पैसा बहुत कम लग रहा था। क्यों, मुझे वो कॉन्फिडेंस तो आना चाहिए ना कि हाँ पैसा इन्वेस्ट कर सकूँ। तो मैं कॉन्फिडेंस करने के लिए कि चलो अगर 5-6 हज़ार रुपये चला भी जाता है, पूरा जीरो भी हो जाएगा, तो मुझसे मेरा कुछ नहीं लेके जाएगा। तो मैं यहाँ पे टोटल समथिंग 5-6 हज़ार रुपये और लगाया।
5,000 क्या टोटल 5 के करीब में मेरा टोटल अमाउंट जा रहा था। यहाँ पे 3300 रुपये का समथिंग और कुछ बाई किया था। तो मैं आपको ले चलता हूँ कि मैं किस सिस्टम से और कैसे क्या बाई किया। तो यहाँ पे देखिए ऑल टाइम स्ट्रेटजी एक थी, तो मंथली क्लोज करना चाहिए था ऑल टाइम के ऊपर। तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई देखिएगा कैंडल का क्या था, देखिए 32 रुपये 25 पैसे का ऑल टाइम हाई था। तो इसके ऊपर मुझे 32 रुपये 25 पैसे के ऊपर 1% ऊपर ही मुझे लेना था। तो 1% ऊपर मेरा 33 रुपये पे मेरा टारगेट बैठ रहा था। तो मेरा सितंबर में एंट्री हो जाता है, सितंबर सन 2023 में एंट्री होता है। तो मेरा सिस्टम का रूल था कि केवल 100 शेयर लेना है। तो मैं बोला वो जो पीछे शेयर पड़ा है उसको पड़ा रहने देते हैं और इस पे भी मैं ले लेता हूँ। मैं निकला नहीं, 31 रुपये पे भी मैं निकला नहीं। तो मैं बोला और इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो भी अगर ये बढ़ेगा तो और बढ़ेगा, नहीं तो फिर मैं 12-13 रुपये पे स्टॉप लॉस लगा के ऐसे कुछ चल रहा था मैं। लेकिन इसके बाद यहाँ पे जब मैं सिस्टम के अकॉर्डिंग गया तो मेरा 33 रुपये पे समथिंग एंट्री पॉइंट मिला। 33 रुपये का एंट्री पॉइंट लेके मैं 100 शेयर 3300 रुपये में और ले लिया। तो 1300 और ये 3300 आप पकड़ लीजिएगा तो 4 और 6 4,600 का समथिंग टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट बैठ रहा था। अब सिस्टम के हिसाब से 25 रुपये का स्टॉप लॉस बैठ रहा था। तो देखेंगे तो 25 रुपये आपका एक कैंडल के ऊपर यहाँ कहीं समथिंग स्टॉप लॉस बैठ रहा था इसके नीचे। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के फिर मैं पर डे मॉर्निंग में स्टॉप लॉस लगा देता था, पर डे मॉर्निंग में स्टॉप लॉस लगा देता था। तो ये कैंडल देखिए जहाँ पे मुझे इस कैंडल में एंट्री मिला 1 सितंबर सन 2023 में, तो नीचे कभी आया ही नहीं, वो नीचे आया नहीं। उसके बाद मेरा वहाँ पे जो ट्रेड का चल रहा था तो मैं ये शेयर में मैं 5,000 रुपये इसलिए लगाया था क्योंकि मुझे जीरो होने के, मैं जीरो भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सिस्टम मुझे बोल रहा था T1 जो था 50 रुपये पे बुक करना था। तो T1 देखिए यहाँ पे कहीं 50 रुपये हमको मिल जाएगा। आप इसका हाई देखिएगा तो 41 रुपये है। T1 देखिए एक कैंडल में मेरा T1 हाई इसका 56 रुपये है। तो 50 रुपये का पहले टारगेट बुक हो जाता, 50% यहाँ पे टारगेट बुक करना रहता है। तो 50% यहाँ पे टारगेट बुक हो जाता। उसके बाद फिर 75% मतलब 10 शेयर और बुक करना रहता मेरे को। तो 10 शेयर का जो टारगेट मेरा निकल के आ रहा था 57 रुपये निकल के आ रहा था। तो ये भी यहाँ पे इसी कैंडल में शुरुआत में ही बुक हो गया। तो मेरा समथिंग ये समझ लीजिए एक सिस्टम के हिसाब से इतना बुक है। लेकिन मैं बुक नहीं कर रहा हूँ, मैं बुक नहीं कर रहा था। मैं बोला जब तक मंथली कैंडल एक रेड नहीं बनेगा तब तक नहीं बुक करूँगा मैं। तो ये चल रहा था। तो यहाँ पे भी मंथली बढ़िया मार्केट भी बहुत बढ़िया चल रहा था उस समय। तो मंथ के एंड में ये भी शेयर बढ़ गया और बढ़ गया, कैंडल ग्रीन में क्लोज हुआ। मैं बोला और होल्ड करता हूँ। मैं यहाँ पे मुझे बुक करना चाहिए था, मेरा 75% टारगेट यहाँ पे बुक हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं बुक किया। सिस्टम मेरा यही बोल रहा था कि 75% यहाँ बुक कर लेना चाहिए था 100 शेयर में, तो मैं बुक नहीं किया। उसके बाद भी मैं और देखा तो इस मंथ में थोड़ा मार्केट ऊपर गया, समथिंग 117 का हाई लगाया। उसके बाद थोड़ा नीचे आया तो कैंडल जो थी वो ग्रीन में ही क्लोज की। तो मुझे यहाँ पे भी थोड़ा डर जो लगा ही नहीं, क्योंकि 4,000 का इन्वेस्टमेंट था तो डर मुझे नहीं लगा। फिर यहाँ पे मैं जब एक कैंडल रेड बन गई 1 जनवरी सन 2024 में, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं यार इतना प्रॉफिट हो गया है तो निकल जाते हैं। अब यहाँ पे मेरा 75% बुक हो जाना चाहिए था और मेरा 30% ही चलना चाहिए था। देखिए जब भी 50% टारगेट एक टारगेट 1 अगर मिल जाता है तो सिस्टम के हिसाब से हमको अपना स्टॉप लॉस जो है कास्ट टू कास्ट लगा के चलना रहता है, ठीक है। उसके बाद जब 75% टारगेट मिल जाता है तो वहाँ पे 20 EMA का लगा के चलना रहता है। तो देखिए अगर यहाँ पे मैं अगर 75% मेरा टारगेट बुक हो जाता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरा 75% का टारगेट बुक हो जाता है, जो कि 75% का वैल्यू था 57 रुपये। उसके बाद 100% में आपको बुक करना रहता है 10 शेयर और, तो 50, 10, 60, 10, 70 शेयर को 100% में बुक करना रहता है। जो 100% जो आ रहा था शेयर बुक करने का वैल्यू 66 रुपये आ रहा था। तो आप यहाँ देखेंगे तो 66 रुपये, यहाँ पे 66 रुपये आपका हिट हो जाता है इसी कैंडल में। इसके बाद मुझे 30 शेयर को कैरी फॉरवर्ड करके जाना चाहिए था। 30 शेयर को कैरी फॉरवर्ड करके वो 20 EM में या 10 AM में जिसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा वहीं पे स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे देखेंगे इस कैंडल पे सर्कल लाने के बाद 10 AM में 29 रुपये और 20 का जो क्लोज स्टॉप लॉस था 21 रुपये था। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हुआ नहीं, यहाँ पे भी नहीं। अब यहाँ पे आएंगे देखिए तो एक कैंडल में भी 30 शेयर का जो स्टॉप लॉस है वो नहीं होगा, 37 रुपये 26 रुपये। तो 37 रुपये मेरा स्टॉप लॉस रहता 10 AM में, बट नहीं हुआ मेरा। अब आप देखेंगे इस कैंडल में
तो ये कैंडल में मैं पहले स्टोरी बताता हूँ आपको। तो ये कैंडल में मैं समथिंग 90 रुपये में, 90 रुपये के 92 रुपये में मैं पूरा प्रॉफिट अपना बुक कर लेता हूँ। 370 क्वांटिटी, अब ये समझ लीजिए मुझे 70 क्वांटिटी यहाँ तक निकलना था, तो मैं बोला नहीं अब इससे ज़्यादा गिर सकता है मार्केट, तो 70 क्वांटिटी में 370 क्वांटिटी पूरा बुक कर लिया। उस समय वो अमाउंट हो गया था 33,300 और टोटल इन्वेस्ट किया था मैं कितना समथिंग, आप देख सकते हैं कि अगर एक 5,000 4,000 कुछ समथिंग 600-800 रुपये कुछ इन्वेस्ट किया था और कुछ उसमें और नीचे में शेयर लिया था, तो टोटल 5,550 का समथिंग कुछ मेरा अमाउंट उसमें इन्वेस्टमेंट था। लेकिन ये अमाउंट तो 33,000 रुपये हो गया था यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो कम से कम मेरा जो कैपिटल था वो 6 गुना बढ़ गया था, 6 गुना बढ़ गया था मेरा कैपिटल। और मैं फिर इसमें से पैसा निकाल लिया और केवल 370 में टोटल बुक कर लिया। केवल वहाँ पे 10 शेयर कुछ समथिंग छोड़ दिया था, मैं 10 शेयर छोड़ा था, बाकी सब बुक कर लिया क्योंकि मुझे, और सिस्टम मेरा क्या बोल रहा था, मुझे 30 शेयर छोड़ना चाहिए था, मुझे 30 शेयर छोड़ना चाहिए था और 30 शेयर को स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग लेके जाना चाहिए था। अभी देखिए मैं वहाँ पे गलती क्या किया, 290 शेयर जो बुक कर लिया, तो उसमें मुझसे एक गलती हुई कि 390 शेयर मैं बुक कर लिया, तो उसमें मुझसे एक गलती हो गई। वहाँ पे मेरा कुछ और मैं प्रॉफिट बुक कर लेता क्योंकि सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता। तो अभी आप देखिए मार्केट यहाँ आया, ये सब में देखिए स्टॉप लॉस 49 रुपये का था, नहीं लगा। 49 और 33 में जो हाई है उसी को स्टॉप लॉस लगाएंगे। 49 रुपये का स्टॉप लॉस नहीं लगा। यहाँ पे आइए 53 रुपये का स्टॉप लॉस, अभी भी नहीं हुआ। ये सब में तो वहाँ पे चल रहा था। इस कैंडल में आएंगे, हाई कितना लगाया 128 का, 10 SM में कहाँ चल रहा है 61 रुपये पे, स्टॉप लॉस अभी भी नहीं हुआ। और लो देखिएगा तो आप लो कहाँ लगाया है, लो 91 पे लगाया है, फिर भी तो मेरा नहीं हुआ क्योंकि 61 रुपये पे स्टॉप लॉस था। अब इस कैंडल में आप देखेंगे तो 68 रुपये का स्टॉप लॉस था, लो 120 का लगाया तो भी स्टॉप लॉस नहीं हुआ। अभी आप देखेंगे यहाँ पे तो हाई है कितना, 161 रुपये का हाई है, 132 रुपये का लो है और स्टॉप लॉस मेरा 77 रुपये बता रहा है सिस्टम, फिर भी नहीं हुआ मेरा। इस कैंडल में आइएगा आप, इस कैंडल में आइएगा 236 रुपये का हाई है, 93 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस बता रहा है सिस्टम मेरा, फिर भी अभी भी मेरा स्टॉप लॉस नहीं हुआ। आप इस कैंडल में देखेंगे, इस कैंडल में आप देखेंगे तो 299 रुपये का हाई है, 230 रुपये का मेरा जो लो है, लेकिन स्टॉप लॉस मेरा 108 रुपये का है। अभी भी इसमें मेरा जो सिस्टम है, जो मेरा ट्रेड है, ये चलना चाहिए था, फिर भी मैं एक 10 शेयर बचा के रखा हूँ। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो जो प्राइस था मेरा 15 रुपये का कुछ एवरेज प्राइस आ रहा था जब मैं अलग अलग प्राइस पे इन्वेस्ट किया था। आप देखिए मेरा मोटिव ये है कि पहले मैं आपको शेयर दिखा देता हूँ क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं होता है। तो देखिएगा ये राजू इंजीनियरिंग था, ऑफटॉक्स में मैं इन्वेस्टेड था। तो आप देखेंगे इसमें अभी 10 शेयर छोड़ा हूँ। एवरेज प्राइस देखिएगा, मेरा एवरेज प्राइस जो है 15 रुपये का था। LTP अभी देखिए 246 अभी चल रहा है करंट में, आप जाके देखिएगा आज का डेट में, तो ये 246 का एवरेज अभी प्राइस चल रहा है उसका। करंट वैल्यू अभी 2461 रुपये है। अगर आपको मैं इसमें और ज़्यादा कुछ दिखाऊं तो ओवरऑल देखिए 1445.20% का गेन होता अभी। तो आप समझ लीजिए 5,000 को 5,000 का 1,000 गुना आप कर लीजिए, उस हिसाब से इसमें मेरा प्रॉफिट हो सकता था। बट ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं, मुझे प्रॉफिट ही था। तो अगर आपको मैं दिखाऊं इसका वैल्यू क्या था, देखिए अभी भी 10 शेयर बचा के रखा हूं मैं, ठीक है। टोटल क्वांटिटी देखिए 10, डे में देखिए अभी जो लॉस का दिखा रहा है रिटर्न 2% डे का दिखा रहा है। ओवरऑल इतना है, ओवरऑल रिटर्न कितना है 14.45 1445.20 का ये मेरा रिटर्न है। और इन्वेस्टेड वैल्यू कितना है देख लीजिए अभी 59 रुपये का, केवल 159.30 रुपये का मेरा इन्वेस्टिंग है। और वो उसका अभी देख लीजिएगा उसका 2324 रुपये जो चल रहा है, करंट मार्केट का वैल्यू क्या चल रहा है। वैसे आपको एक टाटा पावर का भी प्रॉफिट बुक कर लिया हूँ मैं, उस पर भी वीडियो लाऊंगा। अभी देखिए 140 का शेयर था वो जब मैं एवरेज प्राइस में ख़रीदा था, 434 चल रहा है, तो इसका भी विस्तार से वीडियो लाऊंगा मैं। तो इस पर मुझे आने का और आप लोगों को ये बताने का था कि अगर आप देखिए जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अपने पैसे को कैसे संभालना है। हम बैंक के भरोसे पे बैठे रहते हैं, 6% 7% देता है,
6 गुना अगर मार्केट आपको दे रहा है, आप देख लीजिए टाइम कितना लगा है। अगर आप यहाँ से भी पकड़िएगा 1 सितंबर सन 2000 से पकड़िएगा तो 1 साल के टाइम में कितना पैसा हो गया, 6 गुना पैसा हो गया। देखिए सब शेयर आपको 6 गुना पैसा नहीं देगा, लेकिन मैं मानता हूँ 2x डबल करके तो दे देगा। अगर आप सही से शेयर को पकड़ेंगे, सही से उस पर एनालाइज करेंगे, सही से उसका स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। देखिए मैं इन्वेस्टेड जब इसमें हुआ 33 रुपये का, जब 100 शेयर खरीदा, उस समय मैं ओवरऑल सारे शेयर का जो भी था स्टॉप लॉस 25 रुपये रख दिया था। अगर मैं उस समय भी निकल जाता ना तो मेरा कैपिटल नहीं जाता। अगर 25 रुपये मेरा स्टॉप लॉस हिट कर जाता तो मेरा कैपिटल से कुछ नहीं जाता, क्योंकि ऑलरेडी जो मेरा शेयर था जो 1300 रुपये का और 300 क्वांटिटी लेके रखा था 2 रुपये 5 रुपये 6 रुपये पे, वो ऑलरेडी 2-3 गुना हो गया था, तो वहाँ से मुझे पैसा बन जाता। तो हम मार्केट में जब हिलेंगे, जब मार्केट में हम अमाउंट लगाएंगे अपने हिसाब से कि मुझे प्रॉफिट लेना है, तो उस समय आपका माइंड सेट ये होना चाहिए कि आप स्टॉप लॉस कितना मार्केट को दे रहे हैं। तो मैं 33 रुपये के भाव पे जो शेयर खरीदा था उसको 25 रुपये स्टॉप लॉस दे देता मार्केट को। अगर मार्केट 25 रुपये पे आ जाती तो मैं स्टॉप लॉस दे के निकल जाता, मैं उसमें ज़्यादा लालच नहीं करता। और मैं ये समझाने का एक अगर फाइनल मोटिव क्या है, मेरा मोटिव यही है कि अगर आप एक पैसिव इनकम देख रहे हैं, सन 2024 में एक एक्स्ट्रा पैसा बनाना चाह रहे हैं, पेमेंट से भी अगर आपका पेमेंट है उसमें से कुछ पैसा बच रहा है तो आप 30% समथिंग मार्केट में लगा सकते हैं। मार्केट में लगा के उसको कुछ महीनों कुछ सालों के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे आपको जो पैसा जनरेट होता है उसको आप और मार्केट में कुछ और चीज़ें देख सकते हैं, जैसे इंट्राडे हो गया, फ्यूचर हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गई। लॉन्ग टर्म से जो पैसा बिल्डअप हो रहा है उसको आप स्विंग में पहले आइए, स्विंग से फिर आप उसको बढ़ाइए, इंट्राडे में आइए, फिर उसको फ्यूचर में लेके आइए। आप देखिएगा कि धीरे धीरे जो पैसा, जैसे आपको मान लीजिए कि प्रॉफिट हुआ है 3000 का प्रॉफिट हुआ है, एक छोटा अमाउंट समझ के जा रहा हूँ, 3000 का नहीं, आप कम से कम इंट्राडे करेंगे तो मिनिमम 15,000 से 16,000 चाहिए, 2 लॉट में भी करना है तो अगर आप 30,000 35,000 40,000 मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म में मिला है तो 15,000 रुपये आप स्विंग में लगा दीजिए, 15,000 रुपये आप इंट्राडे में लगा दीजिए। वो 15,000 को अगर इंट्राडे सिस्टम के हिसाब से करेंगे तो उससे जो पैसा डेवलप होगा उससे आप फिर लॉन्ग टर्म में जाइए। ऐसे इसी पैसे को, ये एक जो अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट रहेगा आपको, इसको सालाना बेस पे आप कुछ जो परसेंटेज होता है उसका 10% 20% आप निकाल लीजिए और फिर उसी बिजनेस में लगा दीजिए। देखो मैं ये जानता हूँ और मैं ये समझता हूँ, मार्केट में इतना दिन से हूँ तो मैं ये समझता हूँ मार्केट में भी अगर सही तरीके से नॉलेज लिया जाए, सही तरीके से ट्रेडिंग किया जाए तो मार्केट में भी पैसा बनता है और मार्केट में भी लोग पैसा बनाते हैं और मार्केट में भी लोग पैसा बना रहे हैं। कोई भी बिजनेस हो, अगर उसको सही ढंग से नहीं करेंगे, सही समय से उसको उसमें पैसा नहीं लगाएंगे, सही से उसका देख रेख नहीं करेंगे तो शायद कोई भी बिजनेस हो वो फ्लॉप हो जाएगा और एक दिन बंद हो जाएगा। तो अगर इसको भी आप एक बिजनेस के तौर तरीके से, क्योंकि इसमें जब आपको समय मिलता है, आपको रात में समय मिलता है, रात में आप शेयर ढूंढिए, 9 बजे ही लगाना है आपको, 1 घंटे का काम रहता है, आपका प्राइज आ गया, आप एंट्री कर लीजिए, स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दीजिए। बार बार देखने की क्या ज़रूरत है, आप तो लंबा जाने के लिए सोच रहे हैं ना, बस आपको पर डे 9:15 के बाद एक स्टॉप लॉस लगा देना है, पर डे 9:15 के बाद एक स्टॉप लॉस लगा देना है, पर डे 9:15 के बाद एक स्टॉप लॉस लगा देना है। 15 से 20 मिनट का काम रहता है। अगर आप रात में 1 घंटा भी टाइम दे दिए, 1 घंटा रोज़ निकाले, 10 दिन में आप 10 घंटा यूज किए, 10 शेयर निकाल लिए, 10 शेयर में कहीं ना कहीं 1-2 शेयर आपका ऐसा, 3 शेयर ऐसा चल जाएगा जो आपको 5-6 गुना रिटर्न दे देगा और एक आध 4-5 शेयर जो हैं आपको लॉस देंगे। लॉस कितना आप ले रहे हैं, 1% भी लॉस नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हैं, 1% का भी लॉस नहीं होता है। 1% आप मान लीजिए, आप अगर स्टॉप लॉस ले ही रहे हैं तो 25% का ले लीजिए, 25% मिनिमम जहाँ पे एंट्री कर रहे हैं उसका 25% क्या हो रहा है माइनस उतना स्टॉप लॉस, काम ख़त्म। वहाँ पे स्टॉप लॉस लेके आप पोजीशन को छोड़ दीजिए, भूल जाइए, 1 साल 1 महीना 2 महीना चलने दीजिए, देखिए आपका पैसा कैसे बढ़ता है। अगर आप सिस्टम से चलेंगे, देखिए ये सिस्टम का पहला रूल यही है। आप अगर व्हाट्सअप मुझे करेंगे तो मैं इसका पूरा आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं ऐसा पेड वगैरह कुछ चलाता नहीं हूँ। बस आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वही बड़ी बात है। और मैं और छोटी छोटी वीडियो और इस तरह की वीडियो जिससे आप इन्फ्लुएंसर के चंगुल में ना फंसें, आप अपने तरीके से सोचें, अपन से कुछ चीज़ें निकालें और इन्वेस्टमेंट करें,
देखो कोई भी मार्केट में आता है उसका मोटिव होता है पैसा बनाने के लिए, तो आप भी पैसा बनाने के लिए आए हैं, तो पैसा कहीं से बने, आपको पैसा बनाना है, तो केवल आप पैसा बनाने पे ध्यान दीजिए, एक अलग से इनकम जनरेट करने के पे ध्यान दीजिए। आपको ड्यूटी पीरियड में कुछ नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ मैं कि ड्यूटी पीरियड में आप कुछ कीजिए, आप अपना 100% ड्यूटी को दीजिए, और जो समय बचता है आप जितने में कहीं जाके पार्टी करते हैं, कुछ गलत एक्टिविटी करते हैं, उस चीज़ को आप मार्केट में पैसा दीजिए, खुद भी डेवलप होंगे आप, पैसा भी बढ़ेगा आपका, नॉलेज भी आपकी बढ़ेगी। तो जितना भी समय है आज के युग में तो अपने पीछे लगाना चाहिए, अपने को कैसे नॉलेजेबल बना सकते हैं उसमें लगाना चाहिए। मैं तो इतना ही जानता हूँ। तो आप लोग इस पे देखिए, आपको मैं एक और बताने जा रहा था, तो इसका सिस्टम क्या होता है। देखिए जैसे कि ऑल टाइम हाई के ऊपर 100 क्वांटिटी में 100 शेयर बाई करना होता है, 50% पे 50 क्वांटिटी निकाल दिया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे तो 75% में कुछ क्वांटिटी निकालता हूँ तो 10 शेयर वहाँ पे निकाल दिया जाता है। 100% में 70 शेयर निकाल दिया जाता है। 100% आते जाते 70 शेयर निकाल दिया जाता है। उसके बाद 30 शेयर को होल्ड किया जाता है और 20 और 10 एस एम में लगा लिया जाता है। सिंपल मूविंग एवरेज, 20 सिंपल मूविंग एवरेज और 10 सिंपल मूविंग एवरेज, उसमें से जो हाईएस्ट रहेगा उसका आप स्टॉप लॉस लगा के चलते रहिए। आपका जब वो उसके करीब में आ जाएगा आप स्टॉप लॉस ले लीजिए। 20 एस.एम. के करीब में आ गया आप स्टॉप लॉस लेके निकल जाइए। 10 एम के हाईएस्ट है उस पे आ जाए आप निकल जाइए वहाँ पे। तो इस रूल से चलता हूँ मैं, और एक शेयर नहीं मैं कई शेयरों में प्रॉफिट बनाया हूँ। और आपको, और जिससे मैं आज मार्केट में सस्टेन हूँ। नहीं तो एक समय मेरा इंट्राडे में मैं शुरू में आया तो मैं इन्फ्लुएंसर और लाइव के चक्कर में फंस के मैं समथिंग 2-2.5 लाख रुपए मेरा लॉस हो गया था। लेकिन मुझे रिलायंस, राजू इंजीनियरिंग और टाटा पावर, कुछ ऐसे शेयर मुझे मिले जो कि मेरे सिस्टम ने बहुत अच्छा मुझे प्रॉफिट बना के दे दिया। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ जिससे मेरा कुछ फाइनेंशियली ज़्यादा मुझे लॉस नहीं हुआ। क्योंकि मैं जब भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मैं अभी देखिए मैं इंट्राडे करता हूँ और मैं फ्यूचर भी करता हूँ, मैं स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूँ और मैं आपका पोजिशनल भी करता हूँ। तो पोजिशनल में मेरा अच्छा प्रॉफिट आता है। मैं तो पोजिशनल में उतना ही पैसा लगाता हूँ जितने को मैं जीरो करते हुए देख सकूँ, इतना मैं लगाता हूँ। और देखिए पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, फ्यूचर हो गया, इसमें आपको हमेशा हर घंटे नहीं देखना है, इंट्राडे को हर घंटे देखना है, बस इतना रहता है। इसको आपको दिन भर में एक बार देखना है, काम ख़त्म। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप लोग भी ऐसा एनालिसिस कीजिए। और एक अगर आप अलग से इनकम का देख रहे हैं तो ज़रूर आप मार्केट की तरफ रुख कर सकते हैं। आप मार्केट में आइए, सही तरीके से आइए, सीख के आइए। आप सीखने के पीछे कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप पैसा नहीं है, आप बहुत गरीब तबके से हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं नीचे का दे रहा हूँ तो उसमें आप व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए। मैं आपको कुछ ऐसे शेयर और कुछ वो आपको दे दूँगा जिससे आप पहले पेपर वर्क कर लीजिए। अगर आपको सही लगता है तो आप इन्वेस्टिंग कीजिए। जब आपका वेल्थ बन जाए तो आप जाइए कहीं कोचिंग कीजिए। कोचिंग करने के बाद आप अच्छे से सीख के तब कीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि इसके बाद कोई किसी के में फंस के किसी को अपना कैपिटल दे के, क्योंकि आए दिन जो सेबी रजिस्टर्ड हैं वो भी कितना मतलब कितने करोड़ लेके भाग जा रहे हैं। अभी बीच में भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कोई बहुत 8-9 करोड़ रुपए लेके सिंपल लोगों का जो बेचारे कहीं से बचा के रखे होंगे उनका लेके भाग गए। उनका क्या है, वो तो पैसा लेके भाग गए विदेश। तो इसका मेरा मोटिव ये है कि आप लोग सीखिए और ख़ुद का पैसा खुद हैंडल कीजिए। खुद हैंडल करेंगे, खुद आप सीख जाएंगे मार्केट को, तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। अपना पैसा है, आप अपने तरीके से हैंडल करें। अगर उसमें कुछ हेल्प हो सकती है और आपको कुछ चाहिए कि नहीं मैं सीखा कहाँ से हूँ, मैं किससे सीखा हूँ, तो मैं जिससे सीखा हूँ मैं ये जानता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं वो। और उनकी वो जो सिखाती हैं और जो उनका है, फीस उनकी बहुत हाई है, लमसम 2 लाख रुपए लेती हैं वो एक बार कोर्स कराने के लिए। तो लेकिन 2 लाख रुपए में उन्होंने इतना कुछ सिखा दिया है कि मैं कितना निकाल लिया हूँ पैसा। वो फ़ीस मुझे आज मालूम भी नहीं पड़ा, मैं फ़ीस दिया। वो फ़ीस देने के बाद भी मैं आज उतना प्रॉफिट निकाल लिया हूँ। वो फ़ीस से तो कुछ ज़्यादा ही निकाल लिया हूँ, मतलब 20-25% ज़्यादा ही निकाल लिया हूँ। तो आप लोग भी सीखिए। अगर आपको कुछ हेल्प हो सकता है तो मेरा नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप उस पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए और मैं आपको
जो भी हेल्प हो सकता है वो करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।